जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई पर पीएम मोदी का तंज, यह कैसी सरकार है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस राजस्थान के दौरे पर है। पीएम मोदी जी ने बुधवार यानी 10 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रही तनातनी को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आपस में लड़ाई हो रही है, तो ऐसे में राजस्थान का विकास कैसे होगा? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने माउंट आबू के आबू रोड में जनसभा करते हुए कहा, ये कैसी सरकार है जहां विधायकों को अपने सीएम पर ही भरोसा नहीं है। सरकार के भीतर सब एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ में है। जब कुर्सी पूरे 5 साल संकट में ही पड़ी रही, तो ऐसे में राजस्थान के विकास की किसे परवाह होगी? दरअसल कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गहलोत के उन आरोपों का खंडन किया कि 2020 में बगावत करने वाले विधायकों ने बीजेपी से पैसे लिए थे। उन्होंने मंगलवार यानी 9 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गहलोत का हालिया भाषण यह दर्शाता है कि उन्हीं की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे है। वो गहलोत पर वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार पर कार्रवाई न करने को लेकर भी लगातार हमला कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने रविवार यानी 7 मई को धौलपुर में कहा था कि उनकी सरकार 2020 के राजनीतिक संकट से बच गई, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने उनकी सरकार गिराने के षड्यंत्र का सामना नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा था कि उस वक्त जिन विधायकों ने बीजेपी से जो पैसे लिए थे, उन्हें ये पैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लौटा देने चाहिए। इस पर पायलट ने जवाब देते हुए कहा था कि अपने यानी कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाना गलत है। सचिन पायलट ने क्या जवाब दिया? अपने गुट के विधायक हेमाराम चौधरी और ब्रजेंद्र ओला का जिक्र करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं वे 30 से 40 साल से सार्वजनिक जीवन में है। चौधरी और ओला इस समय गहलोत सरकार में मंत्री है। उन्होंने कहा कि इन सब लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगा देना गलत है। मैं इन बेबुनियादी और झूठे आरोपों को सिरे से नकारता हूँ। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का क्या होगा? 16 विधायकों के निलंबन पर कल आएगा सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। महाराष्ट्र में पिछले कई महीनों से चल रहे राजनीतिक घमासान का अंत जल्द हो सकता है। शिवसेना 16 बागी विधायकों के निलंबन पर फैसला सुप्रीम कोर्ट गुरुवार यानी 11 मई को सुनाएगा। पिछले साल जून 2022 में एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर ली थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीएस सरकार गिर गई थी। बागी विधायकों के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने विधानसभा उपाध्यक्ष के पास से विधायक को अयोग्य करार देने की याचिका दायर की थी। हालांकि एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में उपाध्यक्ष के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर रोक लगाने की मांग की थी। एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि उपाध्यक्ष पर पहले ही कुछ विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, ऐसे में वे विधायकों के निलंबन पर फैसला नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट में करीब 9 महीने तक चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ठाकरे गुट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के शेड्यूल 10 का हवाला देते हुए दलील रखी, अगर कोई विधायकों का समूह 2/3 से ज्यादा लोग बगावत करते हैं तो उन्हें किसी न किसी दल में विलीन होना होगा। लेकिन शिंदे और उनके गुट ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। वही विधानसभा उपाध्यक्ष पर आए अविश्वास पर भी उठे सवाल को ठाकरे गुट ने गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिंदे गुट के वकीलों ने कहा कि उनके विधायकों ने पार्टी में कोई बगावत नहीं की, वे आज भी शिवसेना में है और पहले भी शिवसेना में ही थे। लिहाजा इस संविधान के 10वें शेड्यूल का हवाला देकर निष्कासित करने की मांग की जा रही है, वो तथ्यहीन है। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी के विधानसभा में ग्रुप लीडर है, बहुमत उनके पास है। ऐसे में विधायकों का कोरम पूरा किए बगैर ही उन्हें गैर कानूनी तरीके से हटाने की कोशिश उद्धव ठाकरे ने की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
सीएम शिंदे समेत 16 विधायकों पर एससी के फैसले से पहले महाराष्ट्र में सियासी हलचल। क्या कह रहे नेता? महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर गुरुवार यानी 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ फैसला सुना सकती है। इस बीच महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है इस फैसले से राज्य की राजनीतिक दिशा तय होगी। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों के गुट अपने अपने पक्ष में फैसला आने का दावा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बुधवार यानी 10 मई को कहा कि कल फैसला होगा कि ये देश संविधान से चलती है कि नहीं, देश में लोकतंत्र जीवित है कि नहीं। कल ये भी फैसला होगा कि हमारी न्याय व्यवस्था किसी दबाव में काम कर रही है या नहीं। ये देश संविधान से चलता है और देश जो संविधान से नहीं चलता तो आप पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। राउत ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये देश संविधान से चले, हमारी न्याय व्यवस्था स्वतंत्र रहे। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार के पास बहुमत है, चाहे कोई भी फैसला आए। मेरे स्पीकर बनने के बाद ये सरकार बहुमत परीक्षण में सफल रही। संख्या बल के हिसाब से देखें तो इस सरकार के पास बहुमत है, चाहे कोई भी फैसला आए। नार्वेकर ने इससे पहले मंगलवार को कहा था कि विधायकों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। नार्वेकर एक प्रशिक्षित वकील भी है। उन्होंने ये भी कहा था कि न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से अच्छी तरह से अवगत है, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। वही ठाकरे गुट के ही नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, संविधान का पालन करने से ही देश को फायदा होगा। शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना आदेश सुनाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। मैं भी 16 विधायकों में से एक हूँ। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में होगा, हमें इसकी चिंता नहीं है। साबित कर सकते हैं बहुमत। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने बुधवार को दावा किया कि सत्तारूढ़ शिवसेना बीजेपी गठबंधन जरूरत पड़ने पर 228 सदस्यीय विधानसभा में 184 से अधिक वोट हासिल करके बहुमत साबित कर सकता है। बावनकुळे जी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुनाए जाने से पहले टिप्पणी करना अदालत की अवमानना के समान है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।